इनको 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 पेन हटने आगे लेना होगा लेना होगा। अरे केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है सर, किस मुद्दे को लेकर आप लोग है ये पूरा भारत बंद किए हैं? आप जानते हैं आज 10 महीना से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन का जो समन्वय समिति है संयुक्त, वो समन्वय समिति ने आज भारत बंद का आह्वान किया और उस भारत बंद के आह्वान का महागठबंधन ने समर्थन किया और इसी आधार पर आज हम लोग इस बंद में शामिल हैं। पहले भी आप जान चुके हैं कि न सिर्फ कृषि बिल की क्या नुकसान इस देश को होने वाला है, ये इसलिए तीनों जो कृषि बिल है, खास करके सरकार इतनी झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री ये गोबेल्स का अनुयायी और औलाद है कि झूठ के सिवा सच बोलने का कसम खाया कि हम सच नहीं बोलेंगे। तो कहता है कि हम एमएसपी को कहाँ हम लागू किए और किसान लोग का क्या मांग है? मांग है आप इसको कानून का रूप दे दो। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी तय करता है उसके हिसाब से, चाहे सरकारी एजेंसी खरीदती नहीं है। और ख़ास करके नीतीश कुमार 2007 में ही इसको ख़त्म कर दिया, ब्लैक मार्केटियर के हाथ में दे दिया। कहता है कोऑपरेटिव को तुम पैसा देवे नहीं करते हो, तो कोऑपरेटिव कहाँ से खरीदता है? सब कागज़ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, बिचौलिया से लेता है, बिचौलिया सरकार को देता है, बीच का मुनाफा सब लेता है, मगर किसान से ये लोग खरीदता ही नहीं। इसलिए हम लोगों का ये मांग है किसान का, और जिसको महागठबंधन समर्थन करती है कि एमएसपी को कानून का रूप दिया जाए, उससे कम कीमत पर कोई भी व्यापारी अगर खरीदता है तो वह आपराधिक दंड उसको मिले, उस पर मुकदमा चले, उस पर कार्रवाई हो, उससे कम दाम पर खरीदारी नहीं हो, तभी किसान को खेती कर सकता है। एक तो अब केरल सरकार है, तो केरल सरकार ये तय किए हुए 1975 भारत सरकार, और केरल सरकार किसानों को 2700 रुपये क्विंटल देती है। उतना वो अपने राज्य के कोष बंद है। किसानों के समर्थन में आज भारत बंद रहेगा। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। और किस तरह से सरकार को हर बात के लिए मानना पड़ेगा और किसानों के हित में जो 3 कृषि कानून बिल है उसको लागू करवाएंगे जी। आज़ाद भारत में सबसे डैमेज पूंजीपति के पीए के रूप में जिनका नाम प्रकाशित हो रहा है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री हैं नहीं। आज़ाद भारत में जनता के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग चुनाव करते थे। इस बार जनता से भूल हुई, इस बार पूंजीपति के पीए के रूप में हम लोग ने चुनाव कर लिया। देश की जनता ने चुनाव कर लिया। परिणाम क्या हुआ? चंद पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के महापुरुषों, हमारे देश के विभूतियों के द्वारा जो रेल पटरी से लेकर रेलगाड़ी, हवाई जहाज से लेकर हवाई अड्डा, बंदरगाह, दिल्ली के लाल किला, जितना भी फैक्ट्रियां, प्लांटेशन थी, सारे चीज़ों को इन्होंने सरकारी संपदा को चंद पूंजीपति के हाथ में बेचने का काम किए। जब इनसे इनके पूंजीपति को मन नहीं भरा
तो पूंजीपति के पीए नरेंद्र मोदी जी ने जब जान रहे हैं, ये संसार जान रही है, पूरे विश्व जान रहा है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 80% आबादी कृषि पर आधारित है। 80% आबादी कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं। पर आज इनका निगाह पर गया देश के किसानों का जो भूमि है, ये किसानों के भूमि को हड़पने के लिए, कृषक मजदूर को जान से मार देने के लिए, इस देश को गुलाम बना देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 खतरनाक कृषि बिल किसानों के विरोध में लाया गया। और किसानों के द्वारा, हमारे देश के किसानों के द्वारा, जबकि हमारे देश के कवियों ने हमारे देश के सबसे चरित्रवान, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री संकट काल में एक नारा देने का काम किए थे, जय जवान जय किसान। उनके सपना को सकनाचूर कर देने वाले पूंजीपति के पीए आज किसानों के द्वारा बरसों से आंदोलन किया जा रहा है। हमारे देश के किसान आंदोलित हैं और आंदोलन के क्रम में हजारों किसान ने अपने प्राणों को आहुति दे चुके हैं। शहीद बेगैरत सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, जिसको न लाज है, न शर्म है, न गरीबों के प्रति कोई हमदर्दी है, जिस किसान से देश की भूख मिटती है, जिस किसान से देश का नौजवान पलता और बढ़ता है, ये पापी पूंजीपतियों की दलाल सरकार जो महीनों महीनों से सड़क पर आंदोलनरत है, उसकी बात सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में ना ऐसी सरकार कभी जनता देखी होगी, न भविष्य में दोबारा देखेगी। ये तथाकथित हिंदुओं का अंतिम शासक साबित होगा। क्या लगता है, मतलब आप जो बंदी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपके मांगों को सरकार मानेंगे? जब जनता आंदोलन करती है तो बड़े बड़ों को घुटना टेकना पड़ा है, अंग्रेज को देश छोड़ के भागना पड़ा है, ये अंग्रेज के औलाद को भी भागना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका महाराज और द फोकस चैनल के तरफ से आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि कोरोना का पीरियड है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जो भी गाइडलाइन है उस पे अमल करें, ध्यान दें और जैसा बताया जा रहा है सेम वैसा ही करें, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।